कभी सोचा है कि कुछ लोग उतने ही टाइम में इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं, जबकि कई लोगों के लिए दिन बस यूं ही निकल जाता है। चलिए आज हम टाइम मैनेजमेंट के कुछ ऐसे सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल रूल्स को समझते हैं जो हमारे काम, पढ़ाई और यहां तक कि जिंदगी को भी पूरी तरह से बदल सकते हैं। आज हम 5 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे 24 घंटे का विरोधाभास, फिर जानेंगे 3 की शक्ति के बारे में। ये भी सीखेंगे कि असली जरूरी चीजों पर फोकस कैसे करें, डिजिटल दुनिया के डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हराएं और आखिर में ईमानदारी की आदत को अपनाएंगे जो इन सब चीजों को आपस में जोड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। समय को लेकर जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो क्या है? इसका जवाब छिपा है हमारे पहले सेक्शन में, 24 घंटे का विरोधाभास, जो हमारी सबसे बेसिक सोच को भी चैलेंज कर देगा। ये फीलिंग काफी जानी पहचानी सी लगती है ना? दिन के आखिर में घड़ी को देखना और सोचना, यार पूरा दिन बिजी तो था पर आखिर किया क्या? बस यही जो फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग है ना, सबसे पहले हमें इसी से निपटना है। अब यहाँ एक हैरान करने वाली सच्चाई सामने आती है। दुनिया का सबसे कामयाब इंसान हो, सबसे टैलेंटेड आर्टिस्ट हो या फिर सबसे मेहनती स्टूडेंट, सबके पास ठीक उतना ही समय होता है जितना हमारे पास है। सिर्फ 24 घंटे, न 1 सेकंड कम न 1 सेकंड ज्यादा। तो फिर असली फर्क क्या है? इसको ऐसे समझिए कि कुछ लोग समय को कंट्रोल करना सीख लेते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जबकि बाकी लोग बस लहरों के साथ बहते रहते हैं, हमेशा बस टाइम के पीछे भागते रहते हैं। और बस यही इस पूरी बातचीत का दिल है। ये एक सीधा सा लेकिन बहुत गहरा सवाल हमारे सामने रखता है। क्या हम अपने दिन के कैप्टन बनेंगे या फिर बस एक पैसेंजर बने रहेंगे जिसे समय की लहरें जहां चाहें वहां ले जाएं? तो अब जब प्रॉब्लम समझ आ गई है तो चलिए इसके पहले पावरफुल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब इस बारे में है कि हम अपना दिन शुरू कैसे करते हैं, या यूं कहें कि उसे शुरू होने से पहले ही कैसे जीत लेते हैं। जरा सोचिए, सुबह अलार्म बजता है और सबसे पहला काम क्या होता है? हाथ सीधा फोन पर जाता है। कुछ ही मिनटों में हम नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और सोशल मीडिया की उस कभी ना खत्म होने वाली स्क्रोलिंग में खो जाते हैं। और 1-2 घंटे बाद जब होश आता है तो सुबह की सारी एनर्जी और फोकस पहले ही खत्म हो चुका होता है। इसका इलाज हैरानी की बात है लेकिन बहुत सिंपल है। 3 का नियम। ये सिर्फ एक टू डू लिस्ट बनाना नहीं है, ये क्लैरिटी लाने के बारे में है। हर रात सोने से पहले सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम चुनकर हम अपने दिमाग को अगले दिन की सफलता के लिए तैयार कर लेते हैं। और जब वो 3 काम पूरे हो जाते हैं ना, तो दिन खत्म होते होते एक जीत वाली फीलिंग आती है। अच्छा, तो जब 3 काम डिसाइड हो गए तो अगला सवाल आता है, पहले कौन सा करें? और यहीं पर हमारा अगला सेक्शन काम आता है, जो हमें सिखाएगा कि मैक्सिमम असर के लिए कामों को प्राथमिकता कैसे दें। इसे 80-20 रूल समझिए, जिसे पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये लगभग हर जगह काम करता है। जैसे हम अपने 20% कपड़े 80% टाइम पहनते हैं। टाइम मैनेजमेंट में इसका मतलब है कि हमारे 20% एफर्ट्स हमारे 80% रिजल्ट्स लाते हैं। असली चैलेंज तो उन जरूरी 20% को पहचानने का है। देखिए, ये प्रिंसिपल यहां कितना साफ साफ दिख रहा है। बाईं तरफ का ये छोटा सा बार, ये हैं हमारे एफर्ट्स, और अब दाईं ओर का ये बड़ा वाला बार देखिए, ये हैं हमारे रिजल्ट्स। फर्क देख रहे हैं? ये हमें सिखाता है कि सिर्फ बिजी रहने से कुछ नहीं होता, हमें उन कुछ गिने चुने कामों पर फोकस करना होगा जो असल में नतीजों में बड़ा बदलाव लाते हैं। लेकिन एक दुश्मन है, एक ऐसा दुश्मन जो हमारे बेस्ट प्लान्स को भी बर्बाद कर सकता है। डिस्ट्रैक्शंस। आज की दुनिया में ये सबसे बड़ा टाइम चोर है और इससे काबू में करना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है जो हमें समझनी पड़ेगी। जब किसी काम के बीच में ध्यान भटकता है ना, तो सिर्फ 5 मिनट बर्बाद नहीं होते, हमारा दिमाग पूरी तरह से पटरी से उतर जाता है और उस गहरे फोकस में वापस आने में दिमाग को 20-25 मिनट तक लग सकते हैं। मतलब एक फटाफट फोन चेक करना आसानी से आधे घंटे की प्रोडक्टिविटी को खत्म कर सकता है। तो इस दुश्मन से लड़ें कैसे? जवाब है मल्टीटास्किंग के झूठ को भूलकर। हमारा दिमाग एक साथ कई चीजों पर फोकस करने के लिए बना ही नहीं है। असली पावर सिंगल टास्किंग में है, एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज पर अपना पूरा ध्यान देना। ये सुनने में शायद धीमा लगे, पर असल में ये कहीं ज्यादा असरदार है। और इसको प्रैक्टिस में लाने का सबसे अच्छा तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। जैसा कि यहां दिख रहा है, इसका मतलब है अपने कैलेंडर पर खास कामों के लिए खास टाइम फिक्स कर देना। मतलब दिन को रिएक्टिव होने के बजाय सोच समझकर, जानबूझकर प्लान करना। लेकिन
ये सारी टेक्निक्स, सारी स्ट्रैटेजीज सब बेकार हैं अगर एक सबसे ज़रूरी चीज़ मिसिंग है। तो अब हम बाहरी तरीकों से हटकर उस अंदरूनी सोच की तरफ बढ़ते हैं जो असल में टाइम मैनेजमेंट का असली सीक्रेट है। तो आखिरी सच यही है, टाइम मैनेजमेंट कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे एक बार घुमाया और सब ठीक हो गया। ये एक मसल की तरह है, एक आदत है जिसे हर दिन लगातार बनाना पड़ता है और मजबूत करना पड़ता है। और उस मसल को बनाने के लिए ना सबसे ज़रूरी चीज़ है खुद से पूरी ईमानदारी। बहाने बनाना बहुत आसान है, टाइम नहीं मिला, बहुत डिस्टर्बेंस थी। लेकिन असली तरक्की तब होती है जब हर दिन के आखिर में खुद से एक सिंपल सवाल पूछा जाए। ये सारी जिम्मेदारी वापस हम पर डाल देता है। ये एक ऐसी बात है जो हमेशा हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए। हर बार जब हम किसी ज़रूरी काम को टालते हैं तो हम सिर्फ एक काम को आगे नहीं बढ़ा रहे होते, हम आने वाले कल के लिए एक छोटा सा अफसोस बना रहे होते हैं। और चलिए इस आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सोच के साथ इसे ख़त्म करते हैं। पैसा, मौके, यहाँ तक कि दोस्तियाँ भी खोई और फिर से पाई जा सकती हैं, लेकिन समय एक बार जो चला गया वो हमेशा के लिए चला गया। ये हमारा सबसे कीमती, कभी ना वापस आने वाला रिसोर्स है। तो सवाल बस ये कि है, आज हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे।